ये बूटिंग एजेंट कुछ लिखा रहे इसमें, तो आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें नो बूट डिवाइस फाउंड, प्रेस एनी की टू रिबूट द मशीन, ये लिखा रहा है। तो ये किस प्रकार ठीक होगा, आइए वीडियो में आगे बताता हूँ। तो फिर इसको सबसे पहले इसको बंद करेंगे, पावर बटन से उसको बंद कर दिए। फिर इसको फिर से एक बार ऑन करके देखेंगे। बिना खोले बनाने की कोशिश करके देखेंगे। तो यहाँ F2 से ओपन हुआ है, ये फंक्शन F2 से ओपन करके ये इसका सिस्टम इंफॉर्मेशन में गए, जनरल में जाकर के सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाना है। इसके बाद ये यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन में यहाँ देख सकते हैं बायोस वर्जन, सर्विस टैग, एसेट टैग लिखाया हुआ है। मेमोरी यहाँ देख सकते हैं इंस्टॉल्ड है यहाँ। और यहाँ पे प्रोसेसर टाइप भी देख सकते हैं, इंटेल का i3। हम लोग को इसको नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ नीचे में प्राइमरी हार्ड ड्राइव, यहाँ देखिए नॉन करके लिखा रहा है। डिवाइस इंफॉर्मेशन में प्राइमरी हार्ड ड्राइव नॉन, इसमें नॉन आ रहा है। ऐसा तब आता है जब हार्ड ड्राइव या तो फिर खराब हो जाता है या फिर किसी बाइक या किसी जगह से ऊपर से गिर जाने की वजह से हार्ड ड्राइव शो नहीं करता है, उसके जगह पे नॉन दिखाई दे रहा है नॉन। ये दो कारण से होता है, या फिर हार्ड ड्राइव खराब हो या फिर बाइक से गाड़ी से गिर गया हो, तो वो हार्ड ड्राइव खिसक जाने के कारण ऐसा प्राइमरी हार्ड ड्राइव में नॉन दिखा रहा है। तो बिना खोले ही हम बनाने की कोशिश करेंगे। बूट सीक्वेंस में जाएंगे, UEFI
मिल जाएंगे। फिर उसके बाद नीचे में एग्जिट था, उसको एग्जिट दबाना था। फिर ये देखिए, उसके बाद फिर से हम ओपन कर रहे हैं तो ये फिर से ऐसा आ रहा है, नो बूटेबल डिवाइस फाउंड, प्रेस की ऐप की टू रिट्राई बूट। तो एयरफोन दबा के देखेंगे। एयरफोन दबा के देख लिए और एक बार और दबा के देखते हैं। 2-3 बार दबा के देखना पड़ता है, तब जाकर के ये काम करता है। ये देखिए सेटिंग्स आ गया, जनरल सिस्टम इंफॉर्मेशन में फिर से जाकर के एक बार चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेमोरी इंस्टॉल्ड दिखा रहा है 4000 कुछ MB लिखा है, वो दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेसर इंफॉर्मेशन में, प्रोसेसर इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं डेल का है, इंटेल कोर i3 और यहाँ प्राइमरी हार्ड ड्राइव में देख सकते हैं नॉन दिखा रहा है। अभी भी इसमें हार्ड ड्राइव इसमें शो नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे एग्जिट करेंगे, फिर ये शट डाउन हो जाएगा। इसके बाद आगे का प्रोसेस ये है कि अब ये इसको ठीक करने के लिए इसको पेचकस से खोल के देखना पड़ेगा। इसके अंदर जो मेमोरी, जो हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, उसको देखने के लिए इसको स्क्रू ड्राइवर से इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको मैं पहले खोल लेता हूँ, इसको अच्छी तरह से खोल के फिर मैं आपको अंदर का दिखाऊंगा क्या खराबी है। अच्छे से खोलना है, एक छोटा वाला पेचकस से ही, बड़ा वाला से नहीं खुल पाएगा ये, नहीं तो ये खराब हो सकता है। इसलिए जब भी खोलें तो इसको छोटे स्क्रू ड्राइवर से ही खोलें, जो मोबाइल जिसमें खुलता है उसी से ही खुलेगा ये। ये मोबाइल वाला कॉम्बो सेट स्क्रू ड्राइवर है, इसी से ही खुलेगा, ये बड़े वाला से नहीं खुलेगा।
इसको एक जगह रख देना है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा नट होता है और इधर उधर घूम न जाए, इसलिए इसको बारीकी से खोल करके इसको नट को रख देना है। ये नट पूरा खुल गया है, देख लीजिए एकाध ठो कहीं बचा है या नहीं बचा है, इसको देख के एक बार इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद में ये जो पीछे का जो बैक वाला जो कवर है, ये स्क्रू जो नट लगा हुआ था उसको खोल के अब इसको नट को निकाल करके इसको खोलना है। तो उससे पहले बैटरी को सावधानी पूर्वक निकालना है, आराम से निकालना है, बैटरी कहीं डैमेज ना हो जाए। अब इसको धीरे धीरे आराम से इसको निकालना पड़ेगा, धीरे से साइड से खींच करके। देखिए धीरे धीरे खुल रहा है, एक एक साइड से ये खुलेगा। दोनों साइड को एक साइड एक तरफ से ही खोलते हैं, दोनों साइड को एक साथ नहीं खोलते हैं, इससे ये पीछे वाला जो ढक्कन ये टूटने का डर रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं खोल चुका हूँ। और ये आपको ये देखिए इसका मेमोरी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये उससे जो कनेक्ट रहता है उससे वो निकल चुका था, जिस वजह से ये ओपन हो ही नहीं रहा था। अब इसको अच्छे से इसी जैसे था वैसे ही इसको अच्छे से उसमें कनेक्ट कर देना है। और ये बढ़िया से कनेक्ट हो गया है और कहीं पर कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, ये भी देख लेना है। कहीं पे तार और तो कहीं छूटा तो नहीं है, कटा तो नहीं है, ये देखना है। तो कहीं से तार कुछ नहीं हुआ है, बस वही हार्ड डिस्क ड्राइव का ही दिक्कत था, उसको लगा दिए हैं। अब इसके बाद ये बैक साइड का ये ढक्कन को अच्छे से दबा करके, धीरे से दबा करके इसको लगा देना है। अब ये इसको थोड़ा सा दबा के चारों साइड से दबा करके लगा देना है। इसके बाद में नट को अच्छे से कस लेना है। अब लगभग अच्छे तरह से ये ढक्कन बैठ चुका है उसमें।
अब बैटरी को डालेंगे। बैटरी को बड़े आराम से डालना पड़ता है। उसमें एक लॉक दिए रहता है, एक साइड का लगाने के बाद एक साइड का बचे रहता है और खींच देने से वो लॉक टूटने का डर रहता है। इसलिए दोनों साइड को बड़े सावधानी से लॉक को लगाना है। लॉक को जैसे लगा लेने के बाद फिर अब इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले जो शो हो रहा था अब वही शो होने लगा है, देख सकते हैं, नो बूटेबल डिवाइस फाउंड। तो फिर उसके लिए फिर से हमको F2 की प्रेस करना पड़ेगा। और ये देखिए जनरल और उसके नीचे सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखाया हुआ है। ये मेमोरी स्टोर वगैरह ये उस समय दिखाया था। और सबसे नीचे आ जाएंगे प्राइमरी हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पे देखिए उस टाइम पे नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है 256 GB HDD। अब ये दिखाई देने लगा है और ये बूट सीक्वेंस में जाने के बाद ये UEFI था, इसको लेगेसी में करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ये जो इंटरनल HDD जो लिखाया हुआ है उसको सबसे ऊपर सेलेक्ट करके ऊपर ले जाना है। लेगेसी सेलेक्ट करना है फिर से एक बार, और इंटरनल HDD सेलेक्ट करना है, फिर अप्लाई। अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद में ये एडवांस बूट ऑप्शन में जाना है। फिर यहाँ देखना है, यहाँ पे इनेबल लेगेसी ऑप्शन रोम्स। सिक्योर बूट इनेबल्ड में जाने के बाद ये जो डिसेबल्ड है इसको डिसेबल्ड ही रहने देना है। फिर उसके बाद में नीचे जो एग्जिट है, एग्जिट को क्लिक करना है। एग्जिट करने के बाद ये शट डाउन हो जाएगा। फिर ये शट डाउन होने के बाद ये फिर से ओपन होने के लिए तैयार हो रहा है। देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है फिर से। अब ये देख सकते हैं विंडोज़ 10 का ये सिस्टम अब ये लोड ले रहा है। अब ये इसके बाद में ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर अब ये ओपन हो रहा है।
ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये 2 मिनट लगभग टाइम लगेगा ओपन होने में। फिर उसके बाद में ये ओपन होता है, यानी अब देखते हैं ये ठीक हुआ कि नहीं। अब ये यहाँ तक तो ओपन हो जाता है, देख सकते हैं ओपन हो गया है। मैं अब यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ इसको ओपन करने के लिए। पासवर्ड क्लिक करने के बाद अब खोल के भी देखता हूँ खुलता है कि नहीं। तो देख सकते हैं पासवर्ड लगा दिया हूँ, अब ये ओपन भी हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी बना सकते हैं।